सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का विषय है सवाल रहित समर्पण, जो कि फरवरी 2012 की अखंड ज्ञान पत्रिका से प्रेरित है। यह उस समय की बात है जब मौर्य समाज की नींव रखी जा रही थी। चंद्रगुप्त अपने अखनवी साथियों के साथ संघर्षरत था। उनके इस संघर्ष की धुरी थे आचार्य चाणक्य, जिनकी कूटनीतियों ने मगध के कपटी नरेश धनानंद को नाको चने चबा डाले थे। आचार्य के ही प्रबल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त की टोली धनानंद के खास सेना नायक भद्रसाल की आंखों में धूल झोंकने में सफल हो गई थी। धनानंद के खजानों का चमचमाता सुवर्ण अब उनके कब्जे में था, लेकिन भद्रसाल की धूर्तता हारते हारते भी डंक मार गई। हुआ यूं कि चंद्रगुप्त के साथियों ने सुवर्ण भरी पेटियां एक कतार में लगा दी। चंद्रगुप्त ने उत्साह से एक पेटी का कपाट खोला और थोड़ा झुककर झांका। यकायक एक सरसराता सर्प फन फैलाकर बाहर निकला। सीधे अपने फन से उसने चंद्रगुप्त का माथा चूम लिया। फनों ने डसा तो यह अजय योद्धा धूल में जा गिरा और अचेत हो गया। फन भी किसी साधारण सर्प का नहीं था, जंगल के विषाक्तम योनि के सांप का था। चंद्रगुप्त धराशायी पड़ा था। अखनवी साथी और गुरु भाई उसके इर्द गिर्द खड़े थे। सब काफी सख्ते में थे। अनुभवी संगी जानते थे कि विष असाध्य है, चंद्रगुप्त नहीं बचने वाला। क्या चंदू के साथ अखंड भारत का स्वप्न भी मिट जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उठ चंदू उठ, भारत की अखंड विखंड दरारें तुझे पुकार रही हैं। तू उन्हें संजोए बिना नहीं जा सकता, नहीं आंखें मूंद सकता। चंद्रगुप्त के गुरु भाई विकल्प पुकार उठा रहे थे। उनके निराश हृदयों से चित्कारें निकल रही थी। मगर चंद्रगुप्त तो मूर्छा की गहनतम खाइयों में लुढ़कता जा रहा था। यह खाई इतनी गहरी थी कि मूर्छा से मृत्यु तक ले जा रही थी। विष नस नाड़ियों में फैलने लगा था। अंततः क्या भारत का भाग्य भास्कर अस्त हो गया? नहीं, जिसके शीर्ष पे एक तत्ववेता गुरु का हाथ है, उसके जीवन मृत्यु के निर्णय यमराज की कलम से नहीं लिखे जाते। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी में बदलना पड़ता है। चंद्रगुप्त भी योद्धा होने के साथ साथ एक सच्चा समर्पित शिष्य था अपने आचार्य चाणक्य का। इसलिए हुआ क्या, मृत्यु की गहरी खाई में लुढ़कते लुढ़कते अचानक से उसे किसी ने स्वप्न लोक में खींच लिया। चंद्रगुप्त सूक्ष्म रूप में काल चक्र पर बैठकर अपने बाल्यकाल में पहुंच गया। दूर खड़े होकर उसने अपने ही बाल स्वरूप को देखा, जो एक वृक्ष की छाव में बैठा था। बालक चंदू यानी कि चंद्रगुप्त एक प्याले में कुछ पी रहा था। युवक चंदू उसके समीप पहुंचा और जिज्ञासा की, तुम क्या पी रहे हो? बालक चंदू ने कहा, औषधि। युवक चंदू ने कहा, कैसी औषधि? बालक चंदू ने कहा, पता नहीं, आचार्य ने दी है। युवक चंदू ने कहा, आचार्य ने औषधि क्यों दी है? क्या तुम्हें कोई रोग है? बालक चंदू ने कहा, नहीं जानता। युवक चंदू ने कहा, तो फिर अपने आचार्य से पूछो ना। बालक चंदू ने कहा, मैंने कभी आचार्य से प्रश्न नहीं किया। वे जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, वह मुझे मान्य होता है। युवक चंदू ने कहा, मैं आचार्य की आज्ञा पर प्रश्न चिन्ह लगाने को नहीं कह रहा, पर यदि आचार्य की आज्ञा का तुम मर्म जान लोगे तो उसे बेहतर ढंग से और भावना से निभा पाओगे। बालक चंदू को बात जम गई। वह दौड़ा दौड़ा आचार्य चाणक्य के समीप पहुंचा। प्रणाम करके पूछा, आचार्य, आप प्रतिदिन मुझे यह औषधि क्यों पिलाते हैं? आचार्य मौन रहे। बालक ने पुनः जिज्ञासा की, आचार्यवर, बताइए ना, मुझे कौन सा रोग है?
आचार्य चाणक्य खरी वाणी में बोले, जानना चाहता है तो सुन, तुझे कोई शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन यह काढ़ा तुझे मृत्यु रूपी महारोग से बचाने के लिए है। मैं जानता हूँ कि मैं तेरा ऐसा निर्माण करूंगा कि तुझे कोई शत्रु बल से नहीं हरा पाएगा। हर तेज धार तलवार का तू टक्कर का जवाब देगा, परंतु कल को यदि किसी ने तुझे छल से ठगना चाहा तो शायद तू छला जाए, और छल का सबसे प्रचलित साधन विष है। तुझे कोई भी विष देकर मुझसे छीन सकता है, पर इस संभावना को भी हटा देना चाहता हूँ। इसलिए तुझे प्रतिदिन मीठे शहद में बूंद बूंद जहर डालकर पिलाता हूँ। यह जहर ही तेरी औषधि है। बूंद बूंद जहर रोजाना पीकर तेरे शरीर में विष से लड़ने की नैसर्गिक प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाएगी, तो विषजयी हो जाएगा। इतना कहकर आचार्य पद्मासन में स्थिर हो गए, नेत्र मूंद कर ध्यान में लीन। बालक चंदू गट गट कर वो सारी महाऔषधि पी गया। उधर युवक चंदू सारा दृश्य देखकर पुनः काल चक्र पर सवार हुआ और अपनी पार्थिव देह में प्रवेश कर गया। एक झटके से बेहोश चंद्रगुप्त की चेतना लौटी। विशाल छाती हरकत में आई, हृदय धड़कने लगा, नेत्र खुल गए। उठते ही चंद्रगुप्त के मुख पर यह शब्द थे, बचपन से आचार्य मुझे जो औषधि पिलाते थे उसका रहस्य मुझे आज समझ आया। बरसों पहले ही आचार्य ने मुझे छलवती मृत्यु से बचाने वाला कवच पहना दिया था। धन्य है आचार्य, दूरदृष्टा है आचार्य, मेरे जीवन रक्षक हैं आचार्य। नहीं नहीं, मेरे जीवन ही है आचार्य। और इसी के साथ अखंड भारत का भविष्य सुरक्षित रहा। टूटा बिखरा भारत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक सशक्त कड़ी में जुड़ता चला गया। लेकिन इस कड़ी का सृजनहार कौन था? क्या आधार था? क्या मात्र चंद्रगुप्त, या उसकी सैन्य शक्ति, या उसका मनोबल, या उसका संकल्प? ये बातें सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन पूर्ण सत्य कुछ और ही है। चंद्रगुप्त की सबसे अकाट्य शक्ति थी उसकी गुरु भक्ति, गुरु आज्ञा के प्रति उसका समर्पण। बचपन से जवानी तक बिना सवाल किए आचार्य की ही दी हुई विष मिश्रित औषधि पीते रहना। आचार्य जो खिला रहे हैं, जो पिला रहे हैं, जैसा कर करा रहे हैं, वह उत्तम है। उसमें किसी सवाल ही कहाँ उठता है। इसलिए अखंड भारत की नींव अकेला चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, बल्कि था उसका यही सवाल रहित समर्पण आचार्य चाणक्य जैसे पूर्ण व्यक्तित्व के प्रति। सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध हैं। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें, कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार
अपने जीवन में उतार सकते हैं।